योकोसो होमीज। तो तुम सभी का स्वागत है मेरे और एक न्यू वीडियो में। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टेलिंग कि इस एपिसोड में और मैं माफी और एक चीज़ के लिए मांगना चाहूँगा क्योंकि इससे पहले जो एपिसोड मैंने अपलोड किया था वो एपिसोड 9 था और ये पार्ट 10 होने वाला है, तो कंफ्यूज मत होना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सीन के स्टार्टिंग में वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर हमारे एमसी पर अटैक करने लगता है और देखा जाए तो उस मॉन्स्टर को जिसने अपना अटैक लैंड कर दिया था, बट हमारे एमसी ने उसे किसी तरह डॉज कर लिया था और हमारा एमसी डॉज करते हुए बोलता है कि तुम मुझे वार्निंग तक नहीं दिया तुमने हमला करने से पहले, व्हाट द फक। और वो डीमन और एक हमला करता है जिसे हमारा एमसी किसी तरह डॉज कर लेता है, बट फिर भी हमारे एमसी को एक कट लग चुका था और हमारा एमसी पीछे हटते हुए बोलने लगता है मन में, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से भाग पाऊंगा, मुझे उसे यहाँ पे रोकना होगा जितना देर हो सके। और देखा जाता है उन दोनों को जो एक दूसरे के ऊपर हमला करने जा बढ़ रहे होते हैं और देखा जाता है हमारा एमसी को जो उसके अटैक को किसी तरह डॉज कर रहा होता है और जैसे तैसे उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है। जिस चीज को मॉन्स्टर नोटिस करता है वो था कि तुम साले बच्चे, और हमारा एमसी बिना टाइम वेस्ट करते हुए उसके ऊपर चढ़ते हुए उस पर अटैक कर देता है और उसके गर्दन में स्टैब कर देता है। जिस हमले को लेते हुए वो मॉन्स्टर काफी गुस्सा होने लगता है और उस पर हमला कर देता है और हमारा एमसी मन में सोच रहा था कि शिट, मैंने उस पर जो हमला किया था उस पर ज्यादा असर नहीं किया इस हमले का, इसका चमड़ा कुछ ज्यादा स्ट्रांग है, मैं उस पर कुछ खर्च भी नहीं कर पा रहा, आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर दिखाया जाता है वहाँ का सीन जहाँ पर उस मॉन्स्टर के अटैक से सारा जमीन शटर हो रहा था और दिखाया जाता है हमारा एमसी जो उसके ऊपर अब भी था और हमला करने की कोशिश कर रहा था। फिर दिखाया जाता है वो जमीन टूट के नीचे गिरने लगती है और उसके साथ वो मॉन्स्टर हमारा एमसी भी नीचे गिर जाता है, जिसे देखते हुए हमारा एमसी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अमान में बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं मानना इसके साथ। फिर देखा जाता है एक पावरफुल अटैक जो जमीन पर लैंड हुआ होता है, जिसे देखते हुए सारे डीमंस काफ़ी शॉक होते हैं और एक डीमन बोलता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। फिर देखा जाता है धुएं में जहाँ पे वो मॉन्स्टर नीचे गिरा होता है और हमारा एमसी उसके ऊपर, और हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो उल्टी करने लगता है और वो बोलते कि अरे मैं अब भी जिंदा हूँ, और हमें यहाँ पता चलता है कि वो लोग ज़मीन के अंदर नहीं बल्कि पहाड़ के नीचे गिरे होते हैं। और हमारा एमसी बोलता है कि उस मॉन्स्टर क्या हुआ, और देखा जाए तो उस मॉन्स्टर को जिसका हालत काफ़ी ख़राब होता है क्योंकि उसका ब्लड काफ़ी बह चुका था हमारे एमसी के अटैक की वजह से, और हमारा एमसी उसके ऊपर ही बैठे हुए बोलते हैं कि क्या ये मर चुका है। जिसके बाद वो मन में बोलते हैं कि मैं नहीं मान सकता कि मैं अपने पूरे वेट के लगा कर भी उसके अंदर स्टैब कर सकता हूँ, बट हुआ कैसे ये, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब उस पहाड़ से गिरा था तभी ऐसा हुआ होगा। और फिर दिखा जाता है हमारा एमसी उसके ऊपर अब भी खड़ा होता है और सभी डीमंस उसे देख रहे होते हैं, जिसे देखते हुए एक डीमन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 7th क्रॉप डीमन मर चुका है, ये कैसे हो सकता है। और दूसरा बोलता है कि आखिर ये बंदा कौन है जो इससे ज्यादा स्ट्रांग है, और हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो मन में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये 7th क्रॉप्स कमांडर है, मुझे लगा था कि मैंने एक मॉन्स्टर को मारा है लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो 7th क्रॉप कमांडर है, अब मेरा क्या होगा। और हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है अपने सामने की ओर जहाँ पे और कोई नहीं डीमन किंग होता है, जिसे देखते हुए हमारा एमसी बोलते व्हाट द हेल, डीमन किंग यहाँ पे कैसे आ गया, मुझे पता चल चुका है मैं मरने वाला हूँ। और हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है और देखा जाता है उस हीरो को जो अपनी जमीन पर बैठा होता है और वो बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, तुम्हें पता है ना कि मैं अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और हमारा एमसी बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने मशीन में फेल हो गया, सच में तुम्हें कुछ तो बात है। और वो बोलता है आगे, मैं चाहता था कि तुम जिंदा रहो, कोई मरे या ना मरे बट तुम जिंदा रहो। और हमारा एमसी उसे देखते हुए नोटिस करते हैं कि उसने अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोजन से रोक लिया होता है, और वो वारी मन में बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि कोई कितना अनलकी हो या कितना रिडिकुलस हो, बट मैंने तुम जैसा काइंड हार्टेड और लॉयल बंदा नहीं देखा, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और नेक्स्ट हीरो बनो, पूरी दुनिया इस चीज को दिख रही है। तुमने मुझसे पूछा नहीं था डीमन किंग कि मेरा आखिरी इच्छा क्या है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस इंसान को छोड़ दो। जिसके बाद उसने अपने सब एक्सप्लोजन को फिर से स्टार्ट कर दिया था और वो हमारे एमसी को पकड़ते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे अपने पावर का थोड़ा सा ताकत तुम्हें देने दो। और देखा जाता है हमारे एमसी के अंदर वो ताकत जा रही होती है, जिसे देखते हुए हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक होता है, तेज रोशनी निकलती है जिसे देखते हुए सभी हैरान होते हैं। और डीमन किंग इसे देखते हुए बोलते कि ये रोशनी कोई सेल्फ एक्सप्लोजन का नहीं है, ये तो अपने पावर को ट्रांसफर करने की रोशनी है। और बोलते हैं कि क्या सच में ये पॉसिबल भी है। और हमारे एमसी को दिखा जाता है जिसने हमारे हीरो को पकड़ा होता है और कुछ नहीं बोल रहा होता है, और हमारा एमसी उससे मन में बुद्धू कह रहा होता है
और कहते हैं आगे कि मुझे पता है कि इसे पता होगा कि अपने पावर को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और इसने रोक दिया अपने सेल्फ एब्यूज़न को, क्योंकि इसने अपने ताकत को मुझे देने की कोशिश की थी। चलो अच्छा ही है। और उसे नीचे रखने लगता है और मुंह में हाथ रखते हुए बोलता है कि जब मुझे सच में लगा था कि कुछ होने वाला है, लेकिन मुझे अब नहीं लग रहा कि कुछ होने भी वाला है। मुझे लगा था कि मैं ताकतवर बन जाऊंगा, बट मैं अब भी वैसा ही कमजोर हूँ। और उन्हीं डीमंस में से एक डीमन बोलते हैं कि क्या उस ह्यूमन ने उस वॉरियर को मार दिया? हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है उसने उस वॉरियर को मार दिया सेल्फ प्रेजेंस होने से पहले, लेकिन मुझे लगता है कि उसे कुछ चोट आ चुकी है। और एक बंदा बोलता है कि हाँ, ऐसा होना ही था, क्योंकि उसने डायरेक्टली अपने बॉडी से उस एक्सप्लोजन को रोक दिया था। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून निकला होता है, और वो बोलते कि क्या मेरे मुंह से फिर से खून निकला है? हाँ, ये तो रोज का हो गया है अब तो। और खून को पहुँचते हुए बोलता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, अब इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब इन सब को नहीं हरा सकता। मैंने अपना बेस्ट किया था कि मैं सर्वाइव कर पाऊँ, लेकिन मुझे अब लगता है कि मेरी कहानी यहाँ पे खत्म होने वाली है। और देखा जाता है कोई आते हुए हमारे एमसी को बोलते है कि वाह, तुम अब भी कैसे स्माइल कर सकती हो जबकि तुम इतने जख्मी हो। और वो हमारा डीमन किंग होता है, और वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? और हमारा एमसी उसे देखते हुए हमने बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये क्या चाहता है, लेकिन ये अच्छा होगा कि मैं उसे प्रवोक ना करूं। और वो अपना नाम डियोन हार्ट बताता है। और हमारा डीमन किंग सुनते हुए बोलते है कि मैं तुम्हें अब से काफी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम मेरे लिए लड़ना पसंद करोगे ऐसे डीमन वॉरियर? और वो मन में सुनते हुए काफी शौक होता है, बट वो बोलते कि क्या सच में मैं आपके लिए लड़ूं? जिसके बाद डीमन किंग कहने लगते हैं उसे, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे पहले तुम्हें जान लेना चाहिए, और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बाकी ह्यूमंस के लिए और डीमंस के लिए। ये सुनते हुए हमारा एमसी शौक होता है और देखा जाता है उन सभी को। और हमारा डीमन किंग कहते हैं कि सभी ने इस चीज को विटनेस किया है, तो कोई डर हिम्मत नहीं करेगा कि ऑब्जेक्शन के लिए तुम हमारे डीमन रिलम में नहीं आ सकते। और फिर देखा जाता है उस मॉन्स्टर को और हमारे हीरो को, जिसके बाद वो देखते हुए हमारा एमसी मन में बोलता है कि क्या मैं सच में बच चुका हूँ? और इसी तरह ये सारी चीज़ें हुई थी। और देखा जाता है हमारे एमसी को जो जाते हुए अपने सभी पुराने मेमोरीज को याद कर रहा था, और बोलता है आगे सभी डीमन कासल में है, यहाँ तक कि डीमन किंग भी। और इन्हीं सभी कारनामों की वजह से भी मैं इनका एक स्ट्रांग मेंबर बन गया, जबकि मैं इतना स्ट्रांग हुई नहीं। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मुझे जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, वरना मैं जरूर फंस जाऊंगा। जिसके बाद एडी हमारे एमसी को बोलते हैं कि हम यहाँ पे आ चुके हैं कमांडर। दिखा जाता है बग्गी के बाहर, जहाँ पे फर्स्ट कमांडर और बाकी सैनिक खड़े होते हैं, जो जगह होती है डीमंस और ह्यूमंस रिदम्स के बीच की। और हमारा एमसी बोलता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। जिस चीज़ को सुनते हुए फर्स्ट कमांडर कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। जिसके बाद हमारा एमसी मने बोलते हैं कि मैं इसे देख के बता सकता हूँ कि इसका सिचुएशन क्या है यहाँ की, और ये इतना सीरियस क्यों दिख रहा है। जिसके बाद हमारा एमसी हाथ मिलाते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है इसने जो मुझे कुछ पहले ऑफर दी थी मुझे उसे कर देना चाहिए, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँगा तो वो मुझे मार देंगे। और आगे मन में बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे नहीं बुलाना चाहिए यहाँ पे? मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ के लिए सुटेबल हूँ। जिसके बाद फर्स्ट कमांडर से देखते हुए कहते हैं कि मन में इसे देखते हुए लगता है कि अपने जब कासा से बाहर आया है तो अभी कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, और मैं श्योर कर दूंगा कि ये अपने बैटल को काफी अच्छे से लड़े और एंजॉय करे। जिसके बाद वो हमारे एमसी को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम काफी एक्साइटेड हो लड़ने के लिए, लेकिन अभी भी हमें कुछ करना है, जिसके बाद ही हम लड़ पाएंगे, और तुम्हें उस चीज़ के लिए रेडी भी होना होगा, क्योंकि लड़ाई जल्दी स्टार्ट होने वाली है। हमारा एमसी मन में बोलते से देखते हुए कि ऐसे ऐसे क्यों लगता है कि मैं एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद उसे बोलता है कि क्या तुम्हारा मतलब मेंबर ग्रुप से है? जिसे सुनते हुए वो भी बोलता है कि हाँ तुम सही हो, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी इस बैटल को ज्वाइन करो, क्योंकि इम्पेरियल आर्मी दोबारा हम पर हमला करने वाली है। जिसे सुनते हुए हमारा एमसी भी शौक होता है, और इसी के साथ हमारा ये चैनल एंड हो जाता है।